This module is related to the challenges of economic globalization. अगर हम यहाँ पर इस चैलेंज को ऑब्जर्व करें जो ग्लोबलाइजेशन फेस कर रही है इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की फॉर्म में, तो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. क्योंकि होता क्या जा रहा है कि जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस इज मूविंग अहेड, तो कुछ कंट्रीज जो हैं उस ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में उन सारे रिसोर्सेज से, बेनिफिट से डिप्राइव्ड हो रही हैं जो कि जेन्युइनली जिसकी कंसिडरेशन थी या जिसकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब वर्ल्ड इंटीग्रेट होगा तो तकरीबन हर कंट्री जो है वो बेनिफिशियरी होगी और उसको बेनिफिट मिलेगा उस इंटीग्रेशन का. तो अब ये एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इसके बावजूद क्या हुआ कि जब हम प्रीवियस हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो हमें पता चलता है कि एक इकोनॉमिक एक्सक्लूजन का प्रोसेस भी जारी है. और कुछ कंट्रीज हैं, कुछ सोसाइटीज हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं जो इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड नहीं हो पा रही और पूरी तरह उसके बेनिफिट्स एंजॉय नहीं कर पा रही. तो वन थिंग इज रिलेटेड टू द मिडल ईस्ट. अब मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्या हुई है कि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया है. अब अनएम्प्लॉयमेंट में स्पेसिफिकली यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 32% जो है अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है यूथ में. और यंग पीपल इंक्लूड 15 to 24 ईयर एज, बिल्कुल ही यंग लोग हैं जो कि एनर्जेटिक हैं, रिसोर्सफुल है और जिनको जो हाईली प्रोडक्टिव है, अगर आप उनको इंस्टॉल कर लें सिस्टम के अंदर और उनको सिस्टम में यूज करें तो वो हाईली प्रोडक्टिव है. तो ये 50% उनमें से जो 32% है उसमें से 50% जो है वो हैं जो प्योरली यंग लोग हैं. उसके बाद वुमेन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और वर्स है. 50% मोर वुमेन आर अनएम्प्लॉयड एज कंपेयर टू मैन. तो ये भी एक और अलार्मिंग सिचुएशन है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वुमेन के लिए नहीं है कि वो अपने आप को एम्प्लॉय कर सकें और इनकम जनरेशन का पार्ट बन सकें इकोनॉमिक ग्रोथ के दौरान. इनफॉर्मल सेक्टर में फिर इनको जाना पड़ता है और जब ये इनफॉर्मल सेक्टर में ये लोग जाते हैं जिनको प्रॉपरली जॉब अवेलेबल नहीं होती, तो वहां पे प्रॉपरली वेज भी नहीं मिलेगी, अच्छी लो वेजेस होती हैं, प्रोडक्टिविटी भी लो होती है. उसके अलावा इन्वायरमेंट जो होती है, जॉब इन्वायरमेंट या आप कहें कि वर्किंग कंडीशन जो है वो ज्यादा सूटेबल नहीं होती. और उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती. जिस वक्त वो आप काम करने पे आते हैं उसके बाद जिस वक्त वो चाहते हैं आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको फायर कर सकता है. तो ये एक जॉब इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन भी एग्जिस्ट करती है. तो जिसकी वजह से वो आप खुद सोच लें कि वो पूरी तरह फोकस होके इंगेज होके काम नहीं करेंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली कंप्रोमाइज होनी शुरू हो जाती है. तो ये एक कॉन्टेक्स्ट तो रिलेटेड है मिडल ईस्ट से. दूसरा कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो डेवलपिंग रीजन से रिलेटेड है, यानी ओवरऑल डेवलपिंग कंट्रीज से. वो क्या सिचुएशन फेस कर रही है? एक तरफ तो जीडीपी की ग्रोथ जो है ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज के लिए नहीं है, डेवलप कंट्रीज भी ओवरऑल अगर आप देखें ओवरऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ऑन एवरेज जो जीडीपी है वो अपना पेस लूज कर रहा है, वो स्लोली डाउनवर्ड जा रहा है, स्लो होता जा रहा है. दूसरा, पॉवर्टी की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है. पॉवर्टी जो है जिसकी डिफरेंट डेफिनेशन है, $1 पर डे भी आप देख सकते हैं कि कितने लोग $1 पर डे से अर्न कर रहे हैं, ज्यादा अर्न कर रहे हैं, या 1.25 कर दिया डॉलर या $2. तो ये रिलैक्स करके भी देखें तो जो पॉवर्टी है उसकी इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा हो गई है. फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स, वो भी, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका इमिशन, ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं क्योंकि क्लाइमेट को डैमेज कर रही हैं और ये बढ़ती जा रही है, इमिशन बढ़ रहा है. अनएम्प्लॉयमेंट ग्रो कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने की जरूरत है. और दूसरी तरफ इनकम इनइक्वालिटीज जो है वो भी थोड़ी बहुत इंटेंसिफाई हो रही है. बेशक ओवरऑल हमने देखा है कि उसमें इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड के लिए तो सिचुएशन बेहतर हुई है, लेकिन कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन और विद इन द कंट्री इसमें सिचुएशन ज्यादा सपोर्टिव नहीं है या पॉजिटिव नहीं है. उसके अलावा जो एजुकेशन है उसके ऊपर भी इवन एक्सपेंडिचर डिक्लाइन कर गए हैं, जो कि बेसिकली एक सोर्स है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करने का. अगर हम इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो ये फिगर हमें एक डिटेल बता रही है कि 1970 से 2011 के दौरान ये डेवलप कंट्रीज हैं. अगर आप देखें तो ये डेवलप कंट्रीज हैं और डेवलप इकोनॉमीज में भी एक डाउनवर्ड ट्रेंड अगर आप देखें तो अपीयर होगा, जो कि जीडीपी का. तो जीडीपी जो है ना, रियल जीडीपी ग्रोथ वो डिक्लाइन करती जा रही है, उसमें बहुत ज्यादा कोई रिमार्केबल इंप्रूवमेंट नहीं आ रही. तो ग्लोबलाइजेशन जो है जीडीपी को एक्सपेंड करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वर्ल्ड की कंट्रीज जो है उस एक्सेसिव रिसोर्सेज को यूज करके बेनिफिशियरीज हो सकें. दूसरा, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये एक ज्यादा क्लियर पिक्चर दे रही है 1961 से 2003 की, और ये आपको डिफरेंट सेगमेंट्स की फॉर्म में देगी कि ये हर सेगमेंट जो है डिफरेंट टाइम पीरियड में इसकी एवरेज अगर आप देखें तो ये एवरेज जो है स्टेप बाय स्टेप डाउनवर्ड मूव कर रही है. तो ये ऑन एवरेज जो जीडीपी है वर्ल्ड का, पर कैपिटा जीडीपी,
वो कम होता जा रहा है। पर कैपिटा जीडीपी का मतलब ये हुआ कि पर पर्सन जो रिसोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर द टाइम। तो ये एक अच्छी न्यूज नहीं है। मीन टू से कि ग्लोबलाइजेशन जो है, अगर आप उसमें इकोनॉमिक इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं कि आप हर बंदे को, हर गरीब कंट्री को उसके अंदर शामिल करेंगे और उनको उसका फायदा होगा, तो फिर यहाँ पे जो डाटा है वो हमें कुछ ज्यादा गुड न्यूज नहीं दे रहा। फिर अगर हम इसमें देखें प्रपोर्शन है पॉपुलेशन का जो लिविंग लेस देन $1.25, तो उसमें भी आप सिचुएशन देखेंगे 2005 और 2009 की कंपैरिजन एनालिसिस किया हुआ है। ओवरऑल डेवलपिंग रीजन में इंप्रूवमेंट आई है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये सारी सिचुएशन यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट आई है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी, इसमें भी आई है, इसमें। और ये स्पेसिफिकली एरियाज हैं जहां पे वेस्टर्न एशिया और से सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटोरेट हो गई है सिचुएशन। लोग बढ़ गए हैं, जो इंडियन इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी बढ़ गई है, ज्यादा हो गई है। उसके अलावा अगर आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस देखें तो उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस हो रही है। फिर डिफॉरेस्टेशन का रोल सबसे ज्यादा है और एग्रीकल्चर का भी कुछ रोल है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा। तो ज्यादातर तो आपको पता है कि डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होती हैं, तो इसलिए डेफिनेटली वो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रही ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट करने में। तो उनके सिनेरियो जो है, वैसे भी अगर आप देखें तो डेवलप कंट्रीज जो है उनकी कंट्रीब्यूशन ये है, डेवलपिंग कंट्रीज की ये है। और यहाँ पे आप देखें तो डेवलप कंट्रीज की कंट्रीब्यूशन बहुत ह्यूज है, और जबकि तकरीबन सेम कंट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दोनों में नजर आएगी, एनर्जी में भी और एग्रीकल्चर में भी, डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ। तो इतना ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो नेगेटिव रोल प्ले नहीं कर रहे क्लाइमेट को अफेक्ट करने में। अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, 90, 95, 2000, 2002 की सिनेरियो डिफरेंट शो किए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज के लिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज की है, ये इंक्रीज की, इसमें भी इंक्रीज की, इसमें भी इंक्रीज की, यानी ईस्ट एशिया में बढ़ रही है, साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ रही है। सिर्फ साउथ एशिया है जहां पे सिचुएशन बेहतर हुई है। और यूरोपीय यूनियन में स्पाइक जरूर आई हैं, लेकिन रिलेटिवली बेहतर हुई है, ये सिचुएशन बेहतर है और ये भी सिचुएशन बेहतर हुई है। और उसके बाद यूएसए में ये तकरीबन स्टैग्नेंट रही है, इसलिए ये। लेकिन जापान देखें आप, जापान में फिर इंक्रीज कर गई, यानी जापान की सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन वाली सिचुएशन शो कर है। और इसी तरह बाकी सब सहारन अफ्रीका में देखें या दूसरी जगह, यहाँ पे थोड़ी स्टैग्नेंट रही है। तो पॉइंट इज दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक्चुअली ग्रो किया है बजाय कम होने के। तो अनएम्प्लॉयमेंट को तो कम होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक एक्सक्लूजन नहीं चाहते, अगर आप इंक्लूसिव ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंगेज करे इस प्रोसेस में और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिशियरीज जनरेट हों। उसके अलावा इनकम इक्वालिटीज को देखें, 73 कंट्रीज का ये डाटा कंपेयर किया गया 1960 से 1990 में। ओवर द टाइम कंट्री वाइज राइजिंग इनइक्वालिटीज जो है वो चेंज हुई है। इसमें आप देखें ट्रांजिशन इकोनॉमीज जो है वो यहाँ पे ये ट्रांजिशन इकोनॉमीज हैं और ये डेवलप कंट्रीज हैं, ये डेवलप कंट्रीज हैं और ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसका अगर आप सेगमेंट देखें तो इनइक्वालिटीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में राइज करती रही है, वो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती रही है और तकरीबन आप देख लें कि मार्जिनल से डिफरेंस के साथ तकरीबन स्टैग्नेंट है। थोड़ी सी स्क्वीज जरूर की है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं की। जबकि सबसे ज्यादा आपको डिफरेंस नजर आएगा इस वाले सेगमेंट में। ये सेगमेंट बिल्कुल स्मॉल हो गया और फिर ये बिल्कुल ही डिस्पियर हो गया। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि ओवरऑल अगर आप देखें कंट्रीज की इनइक्वालिटी वाइज, कि कंट्रीज जो डिक्लाइनिंग इनइक्वालिटी है, जिनमें इनइक्वालिटी डिक्लाइन की है, उसके बाद कंट्रीज जो कि स्टेबल हैं। अब अगर हम ये देखें कि पीपल लिविंग इन लेस देन $1 US, ये बहुत ज्यादा नैरो डेफिनेशन हो जाती है पॉवर्टी की, लेकिन ये पिक्चर को थोड़ा ज्यादा क्लियर कर देगी कि 1990 और 2000 का कंपैरिजन किया गया। तो 1990 में और 2000 में डिक्लाइन हुई, पॉवर्टी डिक्लाइन हुई, चाइना में डिक्लाइन हुई, ईस्ट एशिया में डिक्लाइन हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप अगर देखें तो सेंट्रल एशिया में राइज की, लैटिन अमेरिका में, कैरिबन में इंक्रीज कर गई, उसके बाद मिडल ईस्ट में भी थोड़ी मार्जिनल सी लेकिन थोड़ी इंक्रीज की, और सब सहारन अफ्रीका में भी इंक्रीज कर गई। साउथ एशिया को एडवांटेज हुआ है, साउथ एशिया जो है वो डेफिनेटली उसमें सबसे ज्यादा रोल, इंडिया का भी चाइना का भी ज्वाइंटली ये अपना अच्छा इंपैक्ट क्रिएट किया इन्होंने। अब अगर हम देखें पब्लिक एक्सपेंडिचर को और एजुकेशन के ऊपर, तो एजुकेशन के एक्सपेंडिचर जो हैं ये एक शॉर्ट पीरियड का डाटा है हमारे पास, लेकिन ये शो कर रहा है कि डाउनवर्ड थोड़ा ट्रेंड आ रहा है। ये थोड़ा बहुत एक लेवल से आप समझें कि मार्जिनल सा ऊपर जाता है कि कुछ कंट्रीज में, और लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो थोड़ी सी एक कन्वर्जेंस हो रही है।
कि कुछ कंट्रीज तो इंक्रीज कर रही हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज जो हैं एक्सपेंडिचर्स डिक्रीज कर रही हैं। तो ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो इतने कोई ग्रोइंग ट्रेंड शो नहीं कर रहे, जो कि होने चाहिए, क्योंकि जनरली जब ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस होता है तो मोर ह्यूमन कैपिटल इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट। तो वहां पे फिर स्पेंडिंग ऑन पब्लिक स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन इज एसेंशियल। अब पब्लिक स्पेंडिंग क्यों होनी चाहिए? ताकि मोस्ट ऑफ द पीपल कैन गेट द एजुकेशन। अगर आप उसको प्राइवेटाइज कर देते हैं तो फिर एक्सक्लूजन इज पॉसिबल, तो आप फिर बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि प्राइवेट की कॉस्ट बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो इस वजह से ये भी एक सिनेरियो शो कर रहा है कि अच्छा, अगर जनरली इंक्रीज नहीं कर रही और डिक्रीज भी नहीं कर रही तो फिर कम से कम स्टैग्नेंट है, और स्टैग्नेंट होने का मतलब यह है कि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और नीड बढ़ती जा रही है। तो अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टैग्नेंट है एजुकेशन पे, तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन अपना पेस लूज कर रही है और प्राइवेट उसको फिल कर रही है उस गैप को।